हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर्स माइंड। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मज़ा आया होगा आज के ट्रेड करने में, आज मार्केट में। और जैसा हम लोगों का सेटअप था वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया। और जहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट बनाया था, मार्केट ने वहीं से वहाँ गैप डाउन खुला था, वहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिया। बाउंस बैक देने के बाद वहीं पे मार्केट ने उसी सेटअप पे हमारे काम किया। अभी हम लोग देखेंगे, अपना एनालिसिस भी करेंगे मार्केट ने कैसा काम किया है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर पहले इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बिगिनर से आप लोगों को बताता हूँ जो एज अ बिगिनर है मार्केट में, उसके लिए मेरा ये सेटअप है। जो बिल्कुल अपनी शुरुआत कर रहा है ट्रेडिंग जर्नी की, अभी थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है और अपना सेटअप उसको ये नहीं मालूम कि मुझे कब कॉल लेना है और कब पुट लेना है, कब सी में घुसना है, कब पी पे पकड़ना है, पी को पकड़ना है, ये चीज़ें नहीं मालूम है। तो उसके लिए मेरा ये चैनल है। उनके मतलब सभी के लिए है, लेकिन बेगनर के लिए ज़्यादा तौर पे है, क्योंकि बेगनर क्या होता है, बेगनर कंफ्यूज होता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, क्या हमें बाय करूँ, क्या कॉल करूँ। उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करता हो और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में उसकी कैपिटल लॉस हो जाती है। ठीक है, और लॉस ख़त्म हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है, और वो अपना कैपिटल भी लॉस कर देता है, लूज़ कर देता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर बाद में मिलूँ ना मिलूँ पता नहीं। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ये मेरा एक और ये चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसको भी सपोर्ट दो। इसमें मैं इन्वेस्टर्स के तरह आप लोगों लॉन्ग टर्म के बारे में बताता हूँ, जिसमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप कैसे अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हो। ये इसका नाम है द इन्वेस्टर्स माइंड। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और पहले देखते हैं कि हमारे मार्केट ने कैसा काम किया, हमारे सेटअप पे काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए दोस्त। जो हमारा सेटअप था सेम वही सेटअप पे मार्केट ने काम किया। मैंने आपको पहले बताया था, मार्केट में 600 का ज़बरदस्त रेजिस्टेंट रहेगा। अगर गैप डाउन भी खुलता है यहाँ कहीं पे, तो आप लोगों को कॉल लेनी है। और मार्केट ने बड़ा गैप डाउन खुला, बल्कि 440 के आसपास कहीं को खुला था, और मार्केट ने सीधा 480 का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट ने एक तरफा मूव दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे देखिए 600 पे आके एक पिन बार बनाई। उसके बाद नीचे मार्केट ने एक पुट की तरफ मोमेंटम दिया है। तो दोस्त, सेम वही हम लोगों का सेटअप था, और सेटअप के ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड दिया हम लोगों को। जिनको ऊपर का चैनल नहीं मिल पाया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो एक कॉल बाय करके देख सकते हो। स्कैल्पिंग करके ही देखना, ज़्यादा लंबा मूव कैप्चर करने की कोशिश मत करना। तो स्कैल्पिंग में जिन लोगों ने पकड़ा होगा उन लोगों को एक अच्छा मूव मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने पिन बार बनाई, फिर उसके बाद एक पुल बैक देने के बाद ऊपर की तरफ निकल गया मार्केट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा सेटअप। अब क्या करना है कल के लिए दोस्त। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि कल के लिए मार्केट में आप लोग, पहली बात तो कल ट्रेड मत करना, क्योंकि बजट डे है, बजट का अनाउंसमेंट होगा, और मार्केट हो सकता है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। मार्केट आप लोगों को एक तरफा मूव दे सकता है, कहीं भी जा सकता है, और किसी आपका एसएल भी खा सकता है, हो सकता है स्पाइक भी मारे। बेहतर ये है, सबसे बेहतर ये है कि बिगिनर के लिए कि वो ट्रेड ना करे। बाय चांस अगर ट्रेड करना भी है उसको, तो ये देखो, ये जो 550 के ऊपर वाली जो लाइन है रेड वाली, यहाँ बल्कि मैं कहूँ, अगर उस पर मोटा मोटा आपको कहूँ, तो आप ये मान के चलो कि 600 वाला जो सेट है, ठीक है, 24,600, ये आपका पड़ेगा रेजिस्टेंट। तो इस लाइन को यहाँ पे खिसका लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना रखा है अपने लिए, लेकिन आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगी तो आप लोग यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो। 600 के ऊपर जब चलने लगे मार्केट, याद रहे 600 पे खरीद मत लेना, फिर वरना कहोगे कि सर वहाँ से रिवर्सल आ गया। 600 पे नहीं खरीदना है, 600 के ऊपर जब चलने लगे 10-15 मिनट होल्ड कर ले और वापस ऊपर की तरफ चलने लगे। अगर वापस रिवर्सल मार रही है तो फिर मत लेना, क्योंकि 600 का क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, और 550 के नीचे अगर रहती है तो आप लोगों को मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। और ये जो 450 का जो है, ये सॉरी, बल्कि मैं अगर मोटा मोटा कहूँ तो आप लोगों के लिए 24,400 सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आप कर लो सपोर्ट की लाइन।
ठीक है। और ये बना लो 550 की रेजिस्टेंट की लाइन या 600 की रेजिस्टेंट लाइन पर दूसरा रेजिस्टेंट। तो इस दायरे में आप लोगों को बस स्कैल्पिंग अगर करनी है तो स्कैल्पिंग करना, ठीक है। इसके अलावा मत ट्रेड करना। इस बीच में अगर रहती है मार्केट तो बस स्कैल्पिंग ही करना, वरना और 1-2 से ऊपर ट्रेड मत करना। या तो आपको मार्केट नीचे की तरफ मूव देगी और या फिर ऊपर की तरफ देगी। 24,400 के नीचे फिर मार्केट आपको एक बड़ा मूव भी दे सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को स्कैल्पिंग ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेटअप मैंने आपको बता दिया है कि 24,600 का आप लोगों के लिए जो सेटअप है, 24,600 ये रेजिस्टेंट है और 24,400 ये सपोर्ट है। 200 का आप लोग ये रेंज है। अब इसमें कैसे आप लोगों को करना है, 24,550 के नीचे अगर मार्केट आपको दिखे तो आप लोग इसका एक सेलिंग के लिए बैठ सकते हो पोजीशन, ठीक है। यहाँ और अगर यहाँ पे कहीं पे अगर गैप डाउन खुले या यहाँ कहीं खुले तो आप लोग थोड़ा सा कॉल की तरफ जा सकते हो, जब तक कि इसको 24,450 के नीचे नहीं आती मार्केट। तो एक 50 पॉइंट का आपको फिर से एक मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये निफ्टी को हो गया हमारा एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा काम किया। देखो दोस्त, सेम वही सेटअप रहा जिस तरह से हम लोगों ने बनाया था आप लोगों के लिए, कि मैंने आपसे बोला कि 52,000 का जो है बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा। तो 52,000 पे अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आप लोग को नीचे आती है तो एक मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। हालांकि मार्केट ने पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई, बहुत से लोग नहीं ट्रेड करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के बाद जैसे ही मार्केट ने 52,200 को तोड़ा, यानी कि यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से यहाँ तक का आप लोग ले लेना, ठीक है। 52,200 के ऊपर आप लोगों को ये सपोर्ट दिखेगा। यही मेरा पूरा सेटअप था, इसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर से आगे ले जा सकते हो। मैं आप लोगों को फिर से बता के दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर हमें अगर मार्केट आ जाती है तो मार्केट में फिर हमें सेलिंग की पोजीशन कब देखनी है, जब 52,200 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तब हम लोगों को सेलिंग करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे रहती तो एक बार हम लोगों को कॉल की तरफ देखना है। तो स्कैल्पिंग के लिए बोला था। अब स्कैल्पिंग में देख लो, स्कैल्पिंग में आप लोगों को मूव मिल गया होगा है। यही होता है मार्केट को समझने का दायरा, कि मार्केट को आपको कितनी अच्छे तरीके से समझना आना चाहिए, हमें कब स्कैल्पिंग करनी है और कब हमें बड़े मूव कैप्चर करने हैं। ये समझ में आ जाएगा जिस दिन आप लोग इस ट्रेडर बनने लगोगे। बस अपनी कैपिटल को बचा के चलो, होशियारी से चलो, सोच समझ के चलो, ठीक है। तो ये आप लोगों को 52,000 का भी इंटैक्ट है, ठीक है। याद रहे ये 52,000 का जो सपोर्ट है ये अभी भी इंटैक्ट है। कल मार्केट किधर मूव देता है, अगर ये 52,000 के 200 के नीचे कल मार्केट मूव दे तो फिर आप लोगों को 200 पॉइंट का एक मूव मिलेगा। हो सकता हो 100 पॉइंट का भी मार्केट मूव दे दे, लेकिन 200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। तो यही बस सीधा सा सिंपल सा एनालिसिस है दोस्त, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। आप लोग चाहो तो इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सेटअप पे एक बार काम करके देखो, सेटअप को पहले फॉलो करके देखो, उसके बाद मज़ा आएगा आप लोगों को ट्रेडिंग करने में, ठीक है। इसके ऊपर ये रेजिस्टेंट है, तो रेजिस्टेंट के ऊपर जाएगी तो फिर बुलिश हो जाएगी, तो फिर आप लोग बुलिश की तरफ बैठ सकते हो। 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो चाहो कैप्चर करो। ज़्यादा लंबी रेस का मतलब लंबा ये ना सोचो कि बड़ा प्रॉफिट कमा ले, बस 100-150 पॉइंट शुरुआत में कैप्चर करो, वो बेहतर है एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा और समझ में आया होगा एनालिसिस में। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। तब तक के अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।